regardless of his fame and the speculations about his fate। ट्यूट के बारे में बोला जा रहा है कि ट्यूट का जो फेट है, उसका भाग्य और उसका फेम, उसकी प्रसिद्धि, मतलब ट्यूट की प्रसिद्धि और स्पेकुलेशन मीन्स अनुमान लगाना, अबाउट हिज फेट, उसके भाग्य के बारे में जितने भी अनुमान हैं या फिर उसकी प्रसिद्धि, इन सब के रिगार्डलेस, इन सब के अलावा, ट्यूट इज़ वन ममी अमॉन्ग मैनी इन इजिप्ट। ट्यूट की ममी, इजिप्ट में जितनी भी ममीज़ हैं, बहुत सारी ममीज़ के बीच में कि उन्हीं में से एक ममी है। मतलब भले ही उसका बहुत ज़्यादा फेम था, वो राजा था और उसका भाग्य ये भी बहुत ज़्यादा, ये सब को छोड़ दो तो वो मिस्र में जितनी भी ममीज़ की प्राप्ति हुई है उन सब के बीच में वो भी एक ममी ही है आज के ज़माने में। भले उस ज़माने में वो राजा था, उसका भाग बहुत प्रभावशाली था, उसका बहुत प्रसिद्धि थी, मगर आज क्या है, मिस्र में पाए जाने जितनी भी ममीज़ मिली हैं उस सब में वो भी एक ममी ही है। हाउ मैनी, नो वन नोज, कितनी ममीज मिली हैं अब तक कोई नहीं जानता है। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जिसने अपना इन्वेंशन स्टार्ट किया था 2003 ईस्वी में, तब से लेके अब तक लगभग 600 ममीज उसने काउंट किया है और अभी भी काउंटिंग उसकी जारी है। मतलब 600 से ज़्यादा ममीज की प्राप्ति हुई है पिरामिड्स के अंदर से और किंग्स वैली के अंदर से। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज विथ अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सीमंस इट मैन्युफैक्चरर्स। और उसके बाद क्या हुआ, इतनी ममीज़ की प्राप्ति के बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है जिसमें एक सीटी स्कैन मशीन डोनेट होती है, किसके द्वारा, नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमंस के द्वारा एक सीटी स्कैन मशीन डोनेट की जाती है इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट को। किंग ट्यूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। और किंग ट्यूट की जो ममी है वो सबसे पहले फर्स्ट स्कैन की जाने वाली ममीज में से एक है। मतलब कुछ ममियों, जो ममियों का स्कैनिंग स्टार्ट हुआ उसी में से ट्यूट की भी ममी है। मतलब स्टार्टिंग में ही किंग ट्यूट की ममी का स्कैनिंग हुआ सीटी स्कैन मशीन के थ्रू। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। अब सीटी स्कैन मशीन के बारे में बता रहा है कि सीटी स्कैन मशीन क्या करती है, ये बॉडीज़ को स्कैन करती है। तो सबसे पहले इसने किंग ट्यूट की मम्मी के हेड टू टो, हेड यानी सिर, टो यानी पैर का अंगूठा, तो किंग ट्यूट के हेड सिर से लेके उसके टो पैर के अंगूठे तक उसका स्कैनिंग किया। कैसे, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस। 1700 डिजिटल एक्सरे किरणें होती हैं, एक्सरेज, क्रॉस सेक्शन, ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शन उसके बॉडी पे पड़ के, और उन्होंने एक इमेज क्रिएट किया कंप्यूटर में। ट्यूट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। सबसे पहले उसके हेड का स्कैनिंग हुआ और यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज में बताया गया है कि 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। और इतने मिलीमीटर स्लाइसेस में उसके हेड का स्कैनिंग हुआ और उसके इंट्रिकेट मीन्स होता है जटिल, और उसके हेड का जो जटिल स्ट्रक्चर था उसका एक रूपरेखा कंप्यूटर में तैयार हुआ। टेक्स ऑन ईर डिटेल, ईर मीन्स होता है स्ट्रेंज एंड वियर्ड, स्ट्रेंज और वियर्ड, विचित्र और भयानक, डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। और उससे किंग ट्यूट की मम्मी, जो कि अब एक स्केल्टन के रूप में ही है, उसका एक 3D डायमेंशनल पिक्चर कंप्यूटर में बना। With Tute's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to prove the secrets that the winged goddesses of the gilded burial shrine protected for so long. और फिर जब उसकी मम्मी का सीटी स्कैन हुआ तो वहाँ पे जितने लोग भी स्पेशलिस्ट लोग मौजूद थे, रेडियोलॉजी, फोरेंसिक डिपार्टमेंट से और एनाटॉमी से, सब के सब उस एक
सीक्रेट का पता लगाने लगे कि कैसे उसकी मृत्यु हुई थी। उस बॉडी को जिसको विंज्ड यानी विंज्ड गॉडेस, ऐसा मिस्र में माना जाता था कि मृत्यु होने के बाद उसकी ममीज़ की रक्षा, जितने भी राजा होते हैं उनकी ममीज़ की रक्षा गॉडेसेस करते हैं, देवता करते हैं, विंज्ड गॉडेस करते हैं। तो ट्यूट की बॉडीज़ की भी रक्षा, जो कि उसकी बॉडी कैसी थी, गिल्डेड, सोने से मढ़ी हुई, और जहाँ पे वो रखा गया था वहाँ पे गॉडेसेस जो उसकी रक्षा कर रहे थे, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, अब इस सब सारे कारणों का पता लगाने लगे। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड ट्यूट फ्रॉम द ट्यूम्ब इन हिज बॉक्स। अब स्कैनिंग से पहले की बात बता रहे हैं कि सीटी स्कैन से पहले वर्कमैन थे, काम करने वाले जो लोग थे, रात्रि में किंग ट्यूट की बॉडी को उसके टूम्ब, उसके कब्र से बॉक्स में उठा करके ले गए। लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner। फिर उसके बाद लाइक पॉल बियरर्स वो लोग होते हैं जो कब्र में जो ममीज़ होती है उसकी रक्षा करते हैं और उसको निकालना, बाहर निकालना या अंदर रखने का, ये सब काम करते हैं। तो पॉल बियरर्स की तरह ये वर्कमैन भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और चढ़ने के बाद बाहर में सैंड कैसी है, रात्रि में हवा तेज़ चल रही है, और स्वर्लिंग मीन्स होता है घूमना, और जो बालू हैं वो हवा के साथ गोल गोल घूम रहे हैं बाहर में। और उस इन्वायरमेंट में वर्कमैन उसके किंग ट्यूट की मम्मी को बॉक्स में उठा करके, उसके ट्यूब से उठा करके, कॉफिन सहित उठा करके ले जाते हैं। और फिर उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद बाहर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में वो जाते हैं, और फिर उसके बाद एक ट्रेलर होता है, एक बड़ा सा बॉक्स होता है या बड़ा सा बॉक्स नुमा रूम होता है, एक बड़ा सा बहुत बड़ा रूम जैसा बॉक्स जिसके नीचे व्हील्स लगे हैं, जिसको एक जगह से दूसरी जगह आगे इंजन जोड़ करके या किसी चीज़ से धक्का दे करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और उसी ट्रेलर के अंदर स्कैनर लगा हुआ था, क्योंकि किंग ट्यूट की बॉडी जहाँ पर है किंग्स वैली में, वो जगह सिटी से बहुत दूर है, मिस्र की राजधानी काहिरा, वहाँ से वो जगह बहुत दूर है। तो वहाँ से बॉडी को उठा करके काहिरा ले जाना या किसी नियरेस्ट टाउन में ले जाना और वहाँ सीटी स्कैन कराना ठीक नहीं था, इसलिए ये लोग ट्रेलर लेके जाते हैं, एक बहुत बड़ा रूम नुमा बॉक्स जिसके अंदर सीटी स्कैन करने के सारे सामान, सारे चीज़ें उपस्थित हैं, और जितने भी टेक्नीशियन हैं वो सब हैं उस बड़े से बॉक्स में, और जिसको आराम से आगे इंजन जोड़ करके, जिसको आराम से एक गाड़ी नुमा घर हो गया, जिसके रूम और जिसके अंदर सीटी स्कैन मशीन रखी हुई है, स्कैनर रखा हुआ है, उसको उस जगह पे लेके जाते हैं। और फिर चूंकि वो टूम 26 फीट नीचे है, तो अंदर वर्कमैन जाते हैं, उस कॉफिन को उठा के लाते हैं और ट्रेलर में रख देते हैं। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans। 20 मिनट बाद जब इसकी बॉडी को स्कैनर के में अंदर ट्रेलर में रख दिया जाता है फॉर स्कैनिंग, उसके 20 मिनट बाद 2 लोग निकलते हैं बाहर, और स्प्रिंटेड मीन्स होता है रन वेरी फास्टली, बहुत तेज़ी से दौड़ना। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है बहुत तेज़ी से दौड़ना। तो वो लोग बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए नियर बाई के ऑफिस जाते हैं, और एक जोड़ी वाइट प्लास्टिक के फैन पंखे लेके आते हैं। द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन। $1 million स्कैनर काफ़ी महंगा था। $1 million का जो स्कैनर था वो एकदम शांत चल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसके कूलर पंखे, स्कैनर जब चलता है तो उसमें कूलर फैन होते हैं जो उसको, उस मशीन को ठंडा रखते हैं। तो जो ठंडा रखने वाले कूलर फैन हैं उसके अंदर बालू जमा हो जाता है, सैंड आ जाता है, जिसकी वजह से स्कैनर काम करना बंद कर देता है, चलता ही नहीं है। कर्स ऑफ फेरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। एक जो गार्ड है वहाँ पे वो एक तरह से नर्वस भी है और जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है कि कर्स ऑफ फेरो मतलब फेरो राजा, किंग ट्यूट वाज अ फेरो, किंग टूट भी राजा था और उसकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ हुआ, उसको उसकी कब्र में से निकाल के स्कैनिंग के लिए बाहर लाया गया है, तो राजा तो गुस्सा होगा ही। तो वो बोलता है कर्स यानी श्राप, फेरो का श्राप। क्यों?
क्योंकि वो जो कूलर फ़ैन है, स्कैनर के कूलर फ़ैन काम करना बंद कर देते हैं और जो 2 लोग बाहर दौड़ के जाते हैं और नियर बाई ऑफिस से प्लास्टिक के फ़ैन लेके आते हैं, तो गार्ड को लगता है कि फ़ैरो ने श्राप दे दिया है, इसी वजह से कूलर काम नहीं कर रहे हैं।